उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रचार में अब धार नजर आ रही है। वादों और दावों के दौर में अखिलेश यादव ने आज यूपी में सरकार आने पर 300 यूनिट फ्री बिजली का दावा किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में अखिलेश यादव के वादे पर निशाना साधा। गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें हम लगातार कार्य करते रहे। और भाइयों बहनों, हमें कोई संकोच नहीं हुआ। यह वही प्रदेश है जहां पर पहले किसी भी धर्मस्थल के नाम पर पैसा नहीं मिलता था। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर गरीब को मकान नहीं मिलता था। मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। सीएम योगी ने कहा कि कुछ ही देर पहले मैं पढ़ रहा था, बबुआ आज कुछ बोल रहे थे, वो सरकार आने पर मुफ्त में बिजली देने की बात कर रहे थे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त में बिजली कहां से दोगे? उल्टा जनता से जो वसूली करते थे उसके लिए माफी मांग लो। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब बिना भेदभाव के गरीब और अमीर दोनों के घरों में बिजली जलती दिखाई दे रही है। हमने बिना भेदभाव के बिजली दी। प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के आवास बनाए और आपके रामपुर जनपद में भी लगभग 18,000 गरीबों को एक एक आवास देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। लाखों नौजवान, लाखों परिवारों को शौचालय दिए हैं। हर गरीब को बिजली का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया है और हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन देने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। सीएम योगी ने कहा कि रामपुर का चाकू कभी रक्षा के काम आता था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीन को जबरन हथियाने का माध्यम ये बन गया था। अगर अच्छे से लोगों के पास शस्त्र होता तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा। अगर गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट गरीबों की और दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। उन्होंने कहा कि जिसने जैसे किया उसको वैसा ही फल भी दे दिया गया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।